बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ब्लोची फ्रॉक बनानी है तो और ये 36 तैयार करनी है मुझे लेंथ इसकी। ये कपड़ा आप देखें बड़े अरज का हो तो कैसे लेना है। बड़े अरज के कपड़े में लंबाई कम होती है, तो अगर आपकी लंबाई की साइड से पूरी ना हो रही हो तो हमने इसकी चौड़ाई जो है वो चौड़ाई में दोनों लंबाइयाँ लेनी है। तो इस कपड़े की जो लंबाई है वो मैंने चेक कर ली है, वो 39 है, जबकि मुझे 36 तैयार चाहिए। तो सिलाइयों का हिस्सा भी निकल रहा है, इस वजह से मैं इसके जो दरमियान वाले हिस्से तीरे के हिस्से जो कहलाते हैं वो दोनों मैं एक ही लंबाई से इकट्ठी लंबाई लूँगी। ये देखें, इसकी मैं लंबाई आपको चेक करवा देती हूँ। ये 39 है, जबकि मुझे 36 चाहिए। सिलाइयाँ वगैरह सब मौजूद हैं इसमें, लिहाजा मैं इसी तरह से लूँगी। तो अब एक साइड से हमने इसके तीरे की चौड़ाई लेनी है। तीरा जो है वो मुझे 14 तैयार करना है। तो 14 तैयार करने के लिए 1 इंच जो है दोनों साइड्स की सिलाइयों में जाएगा, इसलिए मुझे 15 चाहिए। और ये 15 इंच पे मैं कट लगा के तो ये पूरी लंबाई उतार लूँगी। जो अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा ये दोनों होंगे। तो ये मैं पूरा आपको उतार के इसके बाद फिर दिखाती हूँ क्या करना है। स्टार्ट। ये मैंने 15 इंच इसकी तीरे की चौड़ाई ली है। तो लंबाई में जितना कपड़ा था उसी को डबल करके फ्रंट और बैक की इसकी ये लेंथ ले ली है कपड़े की, जितनी मुझे तैयार करनी थी, प्लस जो जायद फोल्डिंग और सिलाई के लिए। तो 2 इंच जायद है, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको हम सही करें, बराबर करेंगे काट के, तो ये 38 हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये है कि ये कपड़ा जो है इसका प्रिंट एक साइड पे था, तो मैंने इसको डबल करके, ये देखें इसमें लीव्स भी हैं। तो हमने अब लीव्स का रूप देखना है। तो ऊपर की तरफ मैं कर रही हूँ, जिस साइड पे ऊपर की तरफ होगा उसी तरफ हमने यहाँ से सेंटर से कटिंग करके तो उसका रूप पहले चेंज करना है। ये देखें, इस तरह से दोनों के लीव्स का रूप जो है वो एक साइड पे होना चाहिए। तो अब हम इसको बराबर रखेंगे इस तरह। ये तीरे की जितना तीरा तैयार है उसी की मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई जितनी चाहिए थी इस तरह, और इसको डबल करके चौड़ाई में कपड़े को डबल करके रख लिया है। और ये दोनों अगला और पिछला है, ये अगला है और ये पिछला है। तो अब हमने इसकी बाजू लेने हैं सबसे पहले, उसके बाद हमने इसकी साइड्स लेनी है। तो देखें फिर कैसे लेनी है। बाजू जो है वो तैयार करनी है 18 इंच। तो 18 इंच लंबाई में 18 तैयार करने के लिए मैं 19 ले रही हूँ। 1 इंच सिलाई का हिस्सा, अब गंदा जो है वो मुझे 8.5 तैयार करना है, तो उसके लिए मैं 9 इंच लूँगी। और इसको हमने इस तरह से 9 इंच लेने के बाद डबल करना है यहाँ से, इस तरह से ये दोनों बाजू हमारे पास आ जाएंगे। अब मैं दोनों बाजू अलग करके फिर आपको दिखाती हूँ। बाजू का कपड़ा मैंने अलग कर लिया। ये देखें, मैंने अरस से दोनों बाजू इकट्ठे लिए हैं। तो इसको अब हमने कटिंग कैसे करनी है, इसकी कोई खास ज़्यादा कटिंग नहीं है, थोड़ी सी आसान सी इस तरह से। और हमने इसका जो है ख्याल प्रिंट का बाजू का भी रखना है, जैसे उसके लीव्स ऊपर को जा रहे हैं तो इसके भी हमने बाजू के भी ऊपर को रखने हैं, यानी ये वाला हिस्सा ऊपर को जाएगा। तो अब इसको जो है सबसे पहले हमने तीरे की कटिंग करनी है। तीन इंच गला, उसके बाद थोड़ा जायद कपड़ा अलग करने के बाद, ये थोड़ा सा जायद था। अब तीरे की हमने 0.7 पे निशान लगा के
इसको गले के साथ इस तरह से मिलाएंगे। यहीं से इसकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ गले का निशान कट लग जाएगा। और अभी मैं गले की कटिंग नहीं कर रही क्योंकि बैंड बनाने का इरादा रखती हूँ, इसलिए ये सब बाद में उस वक्त सिलाई के वक्त कटिंग होगी। अब हमने इसका क्या करना है कि ये बाजू जो हैं ये 0.5 सिलाई का हिस्सा छोड़ के तो यहाँ रखने हैं इस तरह। और अब हमने इसके नीचे की कलियाँ लेनी है। अब इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है। यहाँ से ये तकरीबन 28.5 है, तो इसमें हम 1 इंच सिलाई का हिस्सा शामिल कर लेते हैं। अगर ज़ायद हो गई तो नीचे से कटिंग हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। इसलिए 29.5 में इसकी साइड की लंबाई लूँगी। ये जो यहाँ पर कलियाँ डालनी है, कलियों की लंबाई 28.5 या 29। तो अब ये अपनी मर्ज़ी है आपकी कि आप कितनी खुली बनाना चाहती हैं, कितना घेर बनाना चाहती हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुली नहीं बनाना चाह रही, मुझे नॉर्मल घेर चाहिए। तो नॉर्मल के लिए इसकी हम बकिया जो चौड़ाई रह गई है कपड़े की उसको फोल्ड करके देखते हैं। साइडें बनाने के लिए कम से कम एक साइड की जो चौड़ाई है तली की वो इसके बराबर होनी चाहिए। जो सेंटर वाला तीरे के लिए हमने लिया है तो वो 7.5 है, तो कम से कम 7.5 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पसंद से जितना मर्जी ले लें। तो मैं इसको देखती हूँ, तकरीबन ये मेरे पास 10 इंच है डबल में। इस तरह ये 4 तहें हैं इसकी, 2 अगली 2 पिछली। तो ये जो हमने साइड की कलियाँ लेनी है वो भी 4 ही होनी चाहिए। ये मैंने जितना कपड़ा था उसको मैंने डबल करके फिर दोबारा डबल किया, यानी 4 तहें की, तो ये 10 इंच आ गया मेरे पास। मैं इतना ही रखूँगी और इसी में से सिलाई में जाएगा। ठीक है, 19 इंच तैयार हो जाएंगी। ये देखें इतनी चौड़ाई एक साइड पे डलेगी और इतनी ही दूसरी साइड पे। ये डबल में अब मैं कपड़ा ले रही हूँ और इसकी जो लंबाई है वो हमें यहाँ से लग के यहाँ तक जितनी थी उसमें 1 इंच डाल करके तो लेंगे। यहाँ से 28 है तो मैं कम से कम 29 ले रही हूँ। अब 29 से ये मैं पूरा कपड़ा अलग कर लूँगी और मैं अलग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने साइड की कलियों के लिए ये कपड़े की चौड़ाई ले ली है और उसको डबल में जितनी लंबाई मुझे चाहिए थी 29 इंच, उसको डबल में ले लिया कपड़े को। ये 4 तहें हमें चाहिए थी, 2 अगले साइड के लिए, 2 पिछली के लिए। तो ये इस तरह से ये 4 हैं पूरी। और इसको मैंने डबल, पहले चौड़ाई में डबल किया, फिर लंबाई में डबल किया। इस तरह रखने के बाद चूंकि इसका प्रिंट जो है अगला और पिछला फ़र्क आ जाता है, तो इसको एक जैसा करने के लिए हम अब इसको सेंटर से कटिंग करेंगे और इसका रुख चेंज कर देंगे। अब इसके भी जो दरमियान वाले हिस्से का प्रिंट का रुख है वही रुख हमने साइड वाला भी करना है। ये देखें अब रुख एक तरफ को हो गया। अब नीचे वाले का भी, ऊपर वाले दोनों एक जैसे हो गए हैं। तो इसकी कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये साइड्स की कलियां हैं, ये दोनों तीरे वाले हिस्से हैं, फ्रंट बैक, और ये बाजू हैं। इनकी कटिंग जितनी थी वो मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह इसकी सिलाई कर जब होगी, यहाँ से बाजू अलग कर देती हूँ, तो बाकी जब इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी सिलाई होगी तो फिर आपको इसकी सिलाई भी दिखाई जाएगी। बाजू भी हम अलग कर लेते हैं। कटिंग इसकी तकरीबन मुकम्मल है। बाजू के फूलों का रुख भी हमने ऊपर वाली साइड को कर लिया है। ये कंधे की तरफ को जाएगा, तीरे की तरफ को, और इसकी यहाँ से बाजू की कटिंग नहीं होगी। कंधे की कटिंग यहाँ से नहीं होती, ना ही बाजू की शेप बनेगी। ये इसी तरह खुली होती है।
और ये कुर्ते की तरह यहाँ से सीधा ही इसका कंधा लगता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी सिलाई को लेकर हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।